अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ आने शुरू हो गए, लेकिन बाकायदा जो तारीख मिलती है वो 1200-1300 साल की तारीख मिलती है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। सिंध क्या है? राजस्थान जिसको आज कहते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उस राजस्थान के उस सिंध के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा सिंध कहलाया और दूसरा टुकड़ा राजस्थान कहलाता है। जिस तरह से आजादी के मौके पर, बंटवारे के मौके पर पंजाब के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, एक हिस्सा हिंदुस्तान में। इसी तरह से हिंदुस्तान मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ आबादियों का एक हिस्सा बन गया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी पैदा हुए, जिनको बाद लोग ये कहते हैं तारीख में कि वो भी नबी थे ना, अल्लाहु आलम। और बाद तवारीख में लिखा है कि ज़ुल्किफ्ल जो कुरान करीम में आया है, ज़ुल्किफ्ल महात्मा बुद्ध को ही कहा गया है। बहरहाल इसकी कोई सही तारीख मिलती नहीं है, लेकिन जो रिवायात में लिखा है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ना हमारा किसी और धर्म और मजहब पर ईमान है, हम तो खालिस मुसलमान हैं। लेकिन हाँ, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। जितने भी दुनिया में रसूल आए, चाहे वो किसी भी खित्ते में आया हो, हर नबी और हर रसूल और पैगंबर मुसलमान का ईमान है। इस एतबार से अगर कोई नबी हिंदुस्तान में भी आया होगा तो उस पर भी हमारा ईमान है, हमें चाहे उसका नाम मालूम हो या ना। बहरहाल हिंदुस्तान में मुसलमान आए, इस मुल्क को उन्होंने सही मानों में इंसानों का मुल्क बनाया।